बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या है जो सुनेंगे आप तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसान बदला लेने में कितना आगे बढ़ जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये वाक़या जो है एक ऐसी बीवी के बारे में है जिसने अपने शौहर से दूसरी शादी का एक ऐसा बदला लिया कि आप दंग रह जाएंगे कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। ये जानने के लिए आपको पहले इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। ये खातून जो है इसका नाम है सोलेहा, और सोलेहा के शौहर का नाम है अदनान। अदनान एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ था जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम था। उसकी वालदा सईदा बीबी और उनके वालिद फुरकान, इनके यहाँ अदनान की पैदाइश होती है। दीगर भाई और भी हैं इनके, बहनें जो हैं उनकी शादियाँ हो गई थी, वो अपने घर में थी। लेकिन अदनान के बाकी भाइयों की शादी के बाद उसी घर में वो अपने वालिदैन के साथ रहते थे, यानी कि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम बाकायदा तौर पर था। जब अदनान की सोलेहा से शादी हुई तो उसको भी इसी जॉइंट फैमिली सिस्टम को ज्वाइन करना पड़ा। सोलेहा अपने सास ससुर, अपनी भाभी, अपने देवरों के साथ इस घर में आके रहना तो शुरू हो गई। और ये कोई गैर भी नहीं थी, बल्कि अदनान की खाला, बड़ी खाला की बेटी थी। यानी कि फैमिली से ही इसे ब्याह कर लाए थे, घर के माहौल को भी समझती थी। लेकिन आने के कुछ ही दिनों के बाद उसके ताल्लुकात उन सब लोगों से बहुत ही ख़राब हो गए। ना सास ससुर का उसे कोई पास था और ना ही अपने देवर भाभीयों के साथ उसका कोई अच्छा ताल्लुक था, जबकि बाकी सब जो है निस्बतन बड़े अच्छे सलूक से रहते थे, ये बताया जाता है। अब अदनान जो है, जब उसकी शादी सोलेहा से हुई तो शादी के शुरू के दिन आपको पता है मोहब्बत में गुजर गए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सोलेहा की आदतें जो हैं वो सामने आना शुरू हुई, और इसी दौरान में उनके यहाँ एक बेटे की विलादत भी हो गई। बेटे का नाम उन्होंने हैदर रखा और एक खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ उसने करना चाहा अदनान ने, लेकिन शायद उसकी ज़िंदगी में अभी बहुत तलखियाँ लिखी थी। अब होता क्या है कि सोलेहा के यहाँ जब हैदर की पैदाइश हुई तो उसने समझा कि अब मेरा तो बेटा हो गया है और मेरा बड़ा मजबूत होल्ड हो गया है। उसका शौहर जो है वो रियल स्टेट का काम करता था और काफ़ी पैसे आ जाते थे, बड़ी अच्छा एक तनख्वाह और बड़ा अच्छा गुजर बसर था। तनख्वाह नहीं बल्कि कमीशन बहुत अच्छा उसे मिल जाता था, कारोबार अच्छा चल पड़ा था उसका। तो वो जो पैसे लेकर आता था अपनी माँ को भी देता था, घर के खर्चे भी चलाता था, बीवी को भी देता था। लेकिन बीवी को ये बात कुछ अच्छी नहीं गुजरती थी। जब उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी तो उसने सबसे पहले अपने शौहर को कहना शुरू कर दिया कि मुझे अलग घर लेके दो। उसका ये ख्याल था कि जब मैं अलग रहूँगी तो फिर शौहर सारे पैसे लाके मेरी हथेली पर रखेगा और मेरी इस जंजालपुरे से जान छूट जाएगी। तो यहाँ पर वो अपने शौहर को इस तरह से मजबूर करती है कि वो एक अलग घर ले। अब यहाँ पर सोलेहा का ये ख्याल था कि जब मेरा अलग घर होगा तो फिर मैं अपने तमाम पैसे जो अपने पास रखूँगी और शौहर पे भी मेरा पूरा कंट्रोल होगा। यहाँ पर उसका शौहर उसके रोज़ रोज़ के मुतालबात और झगड़ों से तंग आकर आखिरकार अपने घर वालों से सलाह मशवरा करके फाइनली वो एक अलग घर उसके लिए ले लेता है और अपनी बीवी को अपने बेटे के साथ वहाँ मुंतकिल कर देता है। वहाँ पर वो उसके साथ रहना शुरू कर देता है इस उम्मीद और आस के साथ कि ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। इसी दौरान में उनके यहाँ एक और बच्ची की विलादत होती है और जिसका नाम रखा जाता है मोमिना। अब यहाँ पर रहते हुए सोलेहा ये देखती है कि मेरा शौहर जो है वो पहले तो पैसे अपनी माँ को देता था, मुझे सब दिखाई देता था, लेकिन अब भी वो अपनी माँ को पैसे दे रहा है। मैंने तो घर भी अलग कर लिया, लेकिन ये सिलसिला नहीं रुका। तो उसने अपने शौहर से ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि तुम अपने माँ बाप को पैसे ना दिया करो। जिस पर उसने उसको ये कहना शुरू किया कि तुम्हारे तमाम खर्चे पूरे हो रहे हैं, तुम इस तरह के मुतालबात मुझसे ना करो। अब यहाँ पर उसने एक तरह से उससे एक चिड़ सी लगा ली कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे ये चिड़े। इसी चिढ़ाने चिढ़ाने में उसकी बहन जवेरिया उसके घर आती है और आकर उसे अपना दुखड़ा बताती है। उसे बताती है कि उसकी अपने घर में अच्छी नहीं बन रही, कुछ उसकी आदतें भी शायद सोलेहा जैसी ही थी। और जवेरिया जो है वो अपनी बहन से जब मशवरा करती है तो उसकी बहन उसे कहती है कि तुम ऐसा करो कि तुम अपने मियाँ को लेकर हमारे ही घर शिफ्ट हो जाओ, फिर अपने ससुराल वालों से कहना कि तुम लोगों को तुम्हारा हिस्सा दे और फिर तुम लोग अपने घर मुंतकिल हो जाना। यहाँ पर इसकी बहन जब इसका ये मशवरा सुनती है तो बड़ी खुश होती है और अपने शौहर से जाके बात करती है और उसका शौहर भी इस बात पर राज़ी हो जाता है और यूँ मुदस्सिर और जवेरिया उसके घर शिफ्ट हो जाते हैं। अब जब उसका शौहर ये सब देखता है तो उसे ये बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि पहले तुमने अलग घर का मुतालबा किया, मैंने तुम्हें ले लिया, फिर तुमने पैसों पर लड़ाई शुरू की, अब तुमने अपने घर में अपनी बहन को बुला लिया। वहाँ पर मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई तुम्हें नागवार थे, लेकिन यहाँ पर तुम मेरे ही घर में अपनी बहन और भाई को ठहरा रही हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ पर इन दोनों के लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। जवेरिया को किसी तरह से भी नहीं सोलेहा चाहती है कि वो वापस जाए। सोलेहा अपनी बहन के लिए खड़ी हो जाती है, अपने शौहर से लड़ाई झगड़ा करती है। शौहर नाराज़ होता है, कपड़े उठाता है, अपने माँ बाप के घर चला जाता है। अब यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि जवेरिया सोलेहा अपनी इस्लाह करती है, अपने मियाँ से माफ़ी मांगती है, अपनी बहन को वापस भेजती कि मेरा घर ख़राब हो रहा है। लेकिन यहाँ पर वो भी अड़ी लगा कर बैठी रही। उसे ये फ़ख्र था, गरूर था कि मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, मेरे साथ तो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। और वो पैसे तो दे ही रहा है, कुछ अरसे नाराज़ होगा, फिर वापस तो मेरे ही पास आएगा। लेकिन इस दफ़ा उसका गुमान जो है वो गलत साबित हुआ। इसका शौहर जब अपने माँ बाप के पास गया तो उसने जाकर अपनी माँ बाप को अपनी बीवी की तमाम बातें बताई, कहाँ कहाँ वो कैसे कैसे इसे तंग करती थी।
घर वालों ने कहा कि चलो किसी तरह गुजारा करो, तुम्हारे बच्चे हैं, लेकिन ये अब किसी तरह से भी उसके साथ रहने के लिए राज़ी नहीं था। यहाँ तक कि बात इतनी आगे पहुँची कि बात तलाक तक जा पहुँची। बात जब तलाक तक पहुँची तो उसने तलाक तो दी, लेकिन बच्चों का खर्चा वो उठाता रहा। 2021 में इनकी तलाक हो जाती है, 2014 में इनकी शादी होती है। सौलिया को तलाक तो हो जाती है, लेकिन वो रखता उसको उसी घर में है, क्योंकि इसके बच्चों की माँ थी तो वो वहाँ पर रहती है। अब सौलिया को कुछ अरसे बाद पता लगता है कि उसका शौहर जो है दूसरी शादी करने जा रहा है। जाहिर सी बात है, रिश्तेदार था। माँ बाप जो है बेटे को कहते हैं कि तुम जवान हो, अकेले तो नहीं रह सकते, रिश्ता दिखाते हैं। आखिरकार एक ज़ैनब नामी लड़की जो है पसंद आती है उसे भी, वो शादी के लिए हाँ कर देता है। लेकिन ये हाँ भी शादी के तलाक के 3 साल बाद होती है। यानी कोई अगर ये कहे कि तलाक शायद उसने दी होगी ये शादी करने के लिए, तो ऐसा नहीं था, बल्कि तलाक के भी 3 साल के बाद माँ बाप के इसरार पर वो दूसरी शादी के लिए राज़ी तो हो जाता है, लेकिन दूसरी शादी जो है वो तलाक के 3 साल बाद थी, ये नहीं कि फ़ौरन ही। एनीवे, शादी की तारीख तय होती है, शादी के लिए तारीखें रखी जाती हैं, बड़े धूमधाम से फिर शादी की जाती है। अब चूँकि सौलिया उनकी रिश्तेदार ही थी, उसको पता था शादी कब हो रही है, कहाँ हो रही है। अब उसने एक बड़ा ही खौफनाक प्लान जो है वो तैयार किया। वो प्लान जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था, वो प्लान अब तैयार किया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि शादी की डेट्स जो हैं वो तय हो गई थी और डेट्स जो है उसको मालूम थी। अब यहाँ पर सौलिया ने एक बड़ा ही खौफनाक तरीका जो है वो प्लान जो है तरतीब दिया अपने शौहर से बदला लेने का, अपने एक्स हस्बैंड से बदला लेने का। जिस दिन वलीमे का दिन होता है, यानी कि मेहंदी हो गई, बारात हो गई, उसके बाद वलीमा था। वलीमे वाले रोज़ उसने कहा कि मैं अब आज इनकी खुशियों को बर्बाद करूँगी। अब कुछ ऐसा करते हैं ये कि इस खेल के मुताबिक सौलिहा अपनी बहन जवेरिया और उसके शौहर के साथ, यानी अपने बहनोई के साथ पहुँचती है अपने एक्स हस्बैंड के हमसाए के घर में। वो हमसाए का घर इसे भी जानता था, जाहिर सी बात है, ज़िंदगी के 10 साल इसने वहाँ पे गुजारे थे और वहाँ पर रहते हुए देखते भी रहे थे। कुछ दूर पार की रिश्तेदारी भी थी। ये वहाँ पे जाते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ करीब में शॉपिंग करने आए थे, हम थक गए तो हमने सोचा कि थोड़ा सा हम यहाँ बैठ जाते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, ज़रूर आइए। अब उनको भी पता था कि साथ वाले घर में इनके शौहर की शादी भी हुई है, लेकिन वो फिर भी इनको खुशामदीद कहते हैं, बिठाते हैं। वो इनके लिए पानी लेने के लिए जाते हैं तो इसी असना में फ़ौरन ही सौलिहा अपने बहनोई के साथ छत पर पहुंचती है और छत से साथ वाली छत पर उतर जाती है, जो कि उसके एक्स हस्बैंड का घर था। वहाँ से सीधा वो अपने एक्स हस्बैंड के कमरे में पहुँचती है, जहाँ पे अभी फूलों की लड़ियाँ जो हैं वो लटक रही थीं। एक दिन पहले ही शादी थी और अब वलीमा था। सारे घर वाले बाहर थे और ये घर के अंदर पहुँचती है। बैठक में सारे बैठे होते हैं, बाहर बैठे होते हैं, बरामदे में होते हैं, और ये वहाँ अंदर कमरे में पहुँचते हैं और ये दोनों मिलकर वहाँ कमरे के अंदर पेट्रोल छिड़कते हैं। जी हाँ, सारी तरफ पेट्रोल छिड़का जाता है। पेट्रोल छिड़कने के बाद वहाँ पे आग लगाती है और उसके बाद ये दोनों तेज़ी से छत पर वापस आते हैं साथ वाले घर की, और वहाँ से वो फ़ौरन ही नीचे जाते हैं। अच्छा, अब इसी असना में वो जो घर वाले हैं वो जब चाय पानी लेकर आते हैं तो सौलिया की बहन जवेरिया से पूछते हैं कि वो किधर गए। तो वो उनको कहती है कि वो कुछ सामान रह गया था, वो लेने के लिए गए हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। इसी दौरान में ये नीचे पहुंचते हैं और फ़ौरन ही बाहर से अंदर एंट्री देते हैं कि जैसे हम अभी पहुंचे, और फ़ौरन ही वहाँ से जाने की बात करते हैं। साथ वाले घर में जब आग लगती है, बाहर धुआं निकलता है, वो लोग घबराते हैं, पहुंचते हैं, फायर ब्रिगेड वालों को बुलाया जाता है। अल्लाह की तरफ से पूरा घर तो जलने से बच जाता है, लेकिन बहुत नुकसान होता है। एक कमरा जलता है, दूसरा कमरा जलता है, काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन फिर पुलिस को भी बुला लिया जाता है। जब पुलिस आती है तो फिर सीसीटीवी कैमरास जो है वो निकाले जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा में फिर ये मंजर सामने आता है कि किस तरह से सौलिहा जो है वो साथ वाले घर से छलांग मारकर इस घर में आती है और उसके बाद वो इस घर में आग लगा के वापस चली जाती है। उसके बाद फिर जाहिर सी बात है सौलिहा को पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ केस जो है वो रजिस्टर होता है, उसके बहनोई के खिलाफ होता है। सज़ा तो उनको मिलेगी, लेकिन इस औरत ने किस तरह से अपने इंतकाम को उसने एक हवा दी, और वो रिश्ता जो ख़त्म हो गया था और उसी की ईमा पर ख़त्म हुआ था, उसी की हरकतों की वजह से ख़त्म हुआ था, और वो जिसने इस रिश्ते के ख़त्म होने के 3 साल के बाद अपने गुस्से को और अपनी जो एक नफ़रत और अपना जो इंतकाम था वो उसे इस अंदाज़ में लिया, लेकिन ये इंतकाम उसी के गले पड़ गया और अब उसको जेल की सुलाखों के पीछे जाना है और उसको अब उस मुकदमे का सामना करना है जो उसने कार्रवाई की, क्योंकि इस कार्रवाई में उसे संगीन मुकदमात का सामना है, जिसमें लोगों की जान लेना भी है। जाहिर सी बात है, आग अगर फैलती तो उससे लोग जो है वो ज़ख्मी भी हो सकते थे, मर भी सकते थे, कुछ भी हो सकता था। तो इसमें इक़दाम कत्ल की दफ़ात भी शामिल की गई है और अब उसको इन तमाम मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। अकल और होशियारी जो है वो समझता है इंसान के शायद मेरे में बहुत है, लेकिन कभी कभी वो इतना बुरा उसको फंसाती है कि उसको समझ भी नहीं आती। और ये गुस्सा जो है ये वाक़ई इसीलिए हराम कहा गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।